Hey friends, hello, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। एंटी क्राइम न्यूज चैनल मीडिया एग्जीक्यूटिव फ्रीलांस न्यूज रिपोर्टर नंदकिशोर पॉल एंटी क्राइम न्यूज चैनल में आपका स्वागत करता हूँ और उम्मीद करूंगा कि आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों। बहुजन महापुरुषों के विचार और बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पर अमल करना बहुजन समाज के लिए है गौरव की बात। कैसे मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो के अंतर्गत। दरअसल क्या है, बहुजनों का कोई काम बना और वर्ण व्यवस्था वालों को तकलीफ होनी शुरू हो गई। ये वो लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं जिनको ये पता है कि वर्ण व्यवस्था वाले क्या करामात करते हैं, किस तरीके से SC/ST के कार्यशैली को बिगाड़ देते हैं। हमारा चाहे लाखों का नुकसान हो, करोड़ों का नुकसान हो, लेकिन ये होता है। मनुस्मृति क्या है, मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है, मनुस्मृति को क्यों जलाया था बाबा साहेब ने। मनुस्मृति को इसलिए बुरा माना गया है कि उसमें SC/ST OBC के मूल अधिकारों पर हनन की बात कही गई और कोई ना कोई बाधा उत्पन्न करना उसका स्वभाव है मूलतः। किसका? जिसने वर्ण व्यवस्था को बनाया और जो वर्ण व्यवस्था को आज के समय में भी स्थापित किए हुए, लागू किए हुए। मौखिक तौर पर वैसे देखने में ये दिखाई नहीं देता, ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार से हवा में ऑक्सीजन है और इसी प्रकार से उसकी जो मूर्खता पूर्ण व्यवस्था है जो कि मानव को एक समान समझने से वांछित मतलब अवांछित है, मानने को तैयार नहीं है कि मैं भी मनुष्य हूँ, तू भी मनुष्य है, हम सभी का जन्म एक प्रकृति के द्वारा हुआ है। लेकिन वह जो वर्ण व्यवस्था के लोग हैं कल्पना जगत में विचरण करते हैं, कल्पना लोक में आपको उड़ा कर ले जाते हैं और कल्पना से ही वे सभी कार्यों को करते हैं और भगवान और धर्म के नाम पर दुनिया भर के षड्यंत्रों की रचना करते हैं। ये है वर्ण व्यवस्था के लोगों का हिसाब किताब। उन्होंने हमारी आर्थिक व्यवस्था को भी अपने हिसाब से मेंटेन किया, कंट्रोल किया हुआ है। इस पर जब बाबा साहेब आए या हमारे बहुजन महापुरुष जब समय समय पर आए, बहुजन महामाताओं ने भी समय समय पर इसमें सहयोग किया और समर्थन किया, जैसे माँ सावित्री बाई फुले, जैसे माँ झलकारी बाई, जैसे माँ रमाबाई अंबेडकर, जैसे अनेकों अनेक हमारे बहुजन महापुरुष और बहुजन महामाताएं। माँ फातिमा शेख का भी बहुत विशेष योगदान रहा है, जिसकी बदौलत आज भारत की आधुनिक नारी बहुत ही बेहतरी में है, बहुत ही उत्तम अवस्था में है। लेकिन वर्ण व्यवस्था द्वारा वह भी दीनहीन है। कभी उसे अपने बच्चों से अलग होना पड़ता है, कभी उसे अपने पति से अलग होना पड़ता है, कभी उसे अपने परिवार से अलग होना पड़ता है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था ने बहुत कुछ डिसाइड कर रखा है, फिक्स कर रखा है और हमने इसके अगेंस्ट जाना है। साथ में मैं बोल रहा हूँ एंटी क्राइम न्यूज चैनल मीडिया एग्जीक्यूटिव फ्रीलांस न्यूज रिपोर्टर नंदकिशोर पॉल। न्यूज रिपोर्टर कहो या मत कहो, फिल्म मीडिया एग्जीक्यूटिव कहो या मत कहो, लेकिन मेरा जो काम है वो कहने ना कहने से फर्क नहीं पड़ता। जो मुझे करना है वो मैं कर रहा हूं। वर्ण व्यवस्था के लोग हमारे दिग्गज कार्यक्रमों में पहुंचकर, जो कि एक कार्यक्रम हमारा होता है, चाहे फिर वो हमारे कोई से भी कार्यक्रम, हर जगह पहुंचकर अपनी सोच का घटिया हिसाब किताब वहां वो जरूर करता है, अपनी घटिया सोच का घटिया तड़का वो जरूर लगाता है, क्योंकि वे महामूर्ख हैं। वर्ण व्यवस्था वाले महामूर्ख धूर्त ही लोग वो हैं जो हमारे हर काम को बिगाड़ते हैं, हमें हर प्रकार से तहस नहस करते हैं। साथियों, मैं आपको जल्द ही कुछ ही सेकंड्स के अंदर एक ऐसी चीज दिखाने जा रहा हूं कि वर्ण व्यवस्था ने हमें किस प्रकार से बर्बाद किया है। कुछ सेकंड लगेंगे, मैं वीडियो की क्लिप को यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं। नेक्स्ट क्लिप में मैं आपको दिखा रहा हूं हाल ही में मिजाज दिखा रहा हूं कैसे वो हमें बर्बाद करते हैं। जो जानता हूं वो हकीकत बोल रहा हूं दोस्तों। ये टैबलेट कोई बहुत पुराना नहीं है, ये कोई एक टैबलेट नहीं है,
ऐसे 2 टैबलेट हैं और मेरे वर्ण व्यवस्था वाले लोगों ने बहुत नुकसान किए हैं। वो मैं अपने बहुजन लोगों को, बहुजन महानायकों को, वर्तमान स्थिति में जो भी हमारे बहुजन कम्युनिटी के क्रांतिकारी योद्धा हैं, क्रांतिकारी लोग हैं और एक्टिव हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सबको मैं बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से नंदकिशोर बौद्ध पर क्या बीती है। ये इंसान तक सलामत नहीं छोड़े, मैं बताऊंगा, वो भी बिना किसी गलती के। थोड़ा सा मैं ये बता रहा हूँ कि वर्ण व्यवस्था वाले कैसे करते हैं और क्या करते हैं। इस टैबलेट को आपने मेरे हाथ में फील्ड में कई बार देखा होगा। हालांकि मैं टैबलेट से काम करना इतना बेहतर नहीं समझता था। टैबलेट मेरे हाथ में सिर्फ 2016 से है। ये टैबलेट है, ये अभी इससे मैंने 2019 से और 2020 तक यानी 1-1.5 साल मुश्किल से किया इससे। ये देखिए, इस पे मेरे चैनल का मार्किंग वगैरह सब लगी हुई है, चैनल की पहचान, चैनल का नाम, मेरा मोबाइल नंबर, मेरा चैनल का लोगो, ठीक है। ये इस समय डैमेज है, डेड है और कई बार रिपेयर करा लिया। इसमें बहुत सारा डाटा है लेकिन ये रिपेयर नहीं हुई। इसके शोरूम ने इसकी मेंटेनेंस करना बंद कर दिया। लेनोवो का टैब है, ठीक है। इसका बॉक्स दिखा रहा हूं दोस्तों, क्यों दिखा रहा हूं मैं बता रहा हूं क्या हुआ है, ठीक है। और सॉरी, ये थोड़ा सा कैमरा दूसरा टाइप का है जिसे मैं शूट कर रहा हूं इस वक्त। ये इसका बॉक्स है, ठीक है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं 1.5 लाख रुपए का वो कैमरा जिसे मनोवादी व्यवस्था ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। 50,000 रुपए का लैपटॉप भी यहीं पे पड़ा हुआ है जो मैंने डेल का लैपटॉप है उससे रिलेटेड उपकरण से। ये वो कैमरा है जो मनोवादी सिस्टम के महामूर्ख लोग डैमेज कर चुके हैं। इवन इतना ईर्ष्या करते हैं कि इसके रिपेयर करने वाले ने इसकी ये सोनी की स्ट्रिप भी चेंज कर दी, निकॉन की स्ट्रिप दे दिया जब रिपेयर में डाला था एक बार। और कई बार महीनों, 6-6 महीने, 7-7 महीने उसके बाद रिपेयर में पड़ा हुआ, लेकिन उसने इसको कभी ठीक से पैसे तो पूरे लिए लेकिन रिपेयर नहीं किया। कभी वॉल्यूम गायब कर दिया, कभी माइक खराब कर दिया, इसका इंटरनली माइक जो होता है, कभी इसका व्यू फाइंडर गायब कर दिया, कभी इसका क्या कर दिया, कभी क्या कर दिया। ये इसका व्यू फाइंडर है, ठीक है। बहुत तकलीफ होती है मनोवादी व्यवस्था के लोगों को, ये देख लीजिए, गौर से देखिए, ठीक है। पूरा बुरी तरीके से डैमेज कर रखा है। इवन कई बार तो इसके जो स्क्रू होते हैं, पेजेस होते हैं, पेच होते हैं, वो भी ठीक ढंग से उसको लगाते नहीं, जिसकी वजह से ये मुझे टेप शेप इस पर लगानी पड़ी है। सिर्फ इतना ही नहीं है, ये पहला कैमरा नहीं है। ऑनलाइन मंगवाए 2 कैमरे, दोनों डैमेज, ठीक है। ये माइक सिस्टम है, ये भी ऑनलाइन मैंने माइक मंगवाया था। ये भी कम से कम 1500 रुपये का आसपास का माइक है, इसको भी डैमेज कर दिया। ये भी ज़्यादा नहीं चला, ये भी मैंने 2018 में मंगवाया था। और मूर्ख मनोवादी मानसिकता के लोग कहीं ना कहीं से हमें डैमेज करना है, बिना बाज नहीं आते। इसका एक रबड़ का फॉर्म होती है इसके ऊपर, इसको धूल मिट्टी से बचाने के लिए और आवाज़ को फिल्टर करने के लिए, वह भी उन लोगों ने आपके हाथ गायब किया था। ये भी आपको सोशल मीडिया पे मेरे साथ में यूज़ किया। मैंने जब रुखसाना खान के वीडियोज़ किए थे सोशल समाज सेविका के, तो वह सब मनोवादी चालें थी और मेरे अगेंस्ट, और इस माइक को भी डैमेज किया गया है। ये कंप्यूटर डेल का लैपटॉप है जिसमें माइक्रोफोन भी है, हेडफोन भी है, इसको भी डैमेज कर दिया। ये अटैचमेंट है, लेंथी वायर है, कम से कम 7-8 मीटर की होगी ये जैसे माइक है, हमें फील्ड में दूर पे रिकॉर्ड करते हो तो ये उसकी अटैचमेंट है, इसको भी डैमेज कर दिया है। ये 4-5 साल पुरानी है। अब आप कहेंगे भाई 4-5 साल में तो सामान अपने आप, ऐसा कुछ नहीं है, ये सारा बढ़िया सामान था। इतना ये फील्ड में मैं इनको लेके नहीं गया हूँ, बहुत हिफाजत से रखता हूँ, बहुत पैकिंग में रखता हूँ। तो देखा होगा मेरा बैग कितना टाइट रहता है, मैं अपने बैग को कितना बाउंड करके रखता हूँ कि उसमें कोई छेड़छाड़ न कर सके। ऑनलाइन ऑन रोड चलते हुए भी मूर्ख मनोवादी मानसिकता के लोग कोई ना कोई दुस्साहस, कोई ना कोई परेशानी को क्रिएट करते हैं विदाउट माई फॉल्ट। ये उपकरणों को, ये कोई पहला उपकरण है, ऐसे 2 टैबलेट पड़े हुए हैं, दूसरा भी डैमेज पड़ा हुआ है, वो 16 था, वो भी डैमेज पड़ा हुआ है, वो भी रिपेयर में मेंटेन नहीं हुआ। ऐसे कई मोबाइल है, कम से कम 10 मोबाइलों में सब डैमेज कर दी मनोवादी वर्ण व्यवस्था के लोग। क्यों करते हैं, कब करते हैं, किस लिए करते हैं, उनको हमारे प्लस से जी रहे हैं। जब 1.5 लाख रुपए का मैं कैमरा हाथ में ले रहा हूँ, मेरा लैपटॉप में आपको दिखा देता हूँ, जिसकी स्क्रीन अम्बेडकर भवन में वर्ण व्यवस्था के लोगों ने घुस के पीछे स्क्रीन को तोड़ दिया था। मेरे बैग में था लैपटॉप और इंस्ट्रूमेंट्स उपकरण मेरे हैं, मैं लेके जाऊँगा, मेरे यूज़ के हैं। बहरहाल भी मेरे पास में एक लैपटॉप है और वो इस समय उससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ।
एक कैमरे के माध्यम से मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लिप को पॉज करूँगा, मैं आपको लैपटॉप दिखाने चाह रहा हूँ, या मैं इसको एक्टिव रहने देता हूँ, अभी कुछ ही सेकंड्स में मैं आपको दिखाता हूँ। ये वर्ण व्यवस्था के लोग इस तरह का करते हैं। आप सोचोगे तो अपने बारे में बोल रहा है ऐसा वैसा, अरे भाई इससे हम काम करते हैं, ये हमारे वो उपकरण हैं जिनसे हमारा पहचान होती है। इसका स्क्रीन डैमेज कर दिया, वो स्क्रीन भी पड़ा हुआ है मेरे पास में, बावजूद उसके मैंने एक्सटर्नल स्क्रीन लिया, उससे एक काम कर रहा था। इसकी हार्ड डिस्क वो भी डैमेज एंड लॉस कर दी, और ये वाईफाई है जिससे मैं लाइव प्रोग्राम करता था, इसको भी डैमेज कर दिया। ये ऑन तो हो रहा है लेकिन चार्ज नहीं हो रहा है। बहरहाल तो ये 1.5 साल से साल भर से धूल में पड़ा हुआ है, क्योंकि अब ये बेकार ही हो गया, तो मैं इसका क्या करूँ। लगभग 25 से 2800 रुपये का था ये, 48,000 रुपये का वो लैपटॉप, और इसके बाद एक्सटर्नल कितने इंस्ट्रूमेंट्स इसमें मैंने अटैच किए, कितनी हार्ड डिस्क इसमें अटैच करी है, कितने इसमें फायर वायर काट लिए कैमरा से अटैचमेंट के लिए। और जंतर मंतर पे संत रविदास का मुद्दा मैंने दिखाया था इस पर, सबको पता है, सब जानते हैं जिन लोगों ने मुझे देखा इसी शर्ट में और इसी उसमें इस लैपटॉप के साथ में। तो चालू हालात में आप सब लोगों ने देखा है और ऑलरेडी वीडियो सोशल मीडिया पे पड़े हुए इन उपकरणों से रिकॉर्ड की गई जो वीडियो थे, मैं जस्ट इनको यहीं रख देता हूँ। इसके अलावा बहुत सारे नुकसान, लाखों रुपए का और नुकसान, प्रॉपर्टीज के भी नुकसान, ये सब मनुवादी व्यवस्था ने किया है। उसको बहुत तकलीफ हो जाती है। मैं थोड़ा सा इसको रख दूँ कि ये गिर के मैंने इस उम्मीद में रख रखा है कहीं ना कभी रिपोर्ट हो सकता है। इस हिफाजत से ये रखा हुआ है मैंने इसको। मैं आपको एक बार फिर थोड़ा सा इसको दिखा देता हूँ इस तरीके से। और बहुत अब इसके लिए मैंने अलग से बैटरी भी मंगवाई, इसके अंदर बैटरी अलग लगी है, और एक एक्सटर्नल बैटरी अभी लास्ट ईयर मैंने मंगवाई जिसकी पेमेंट बकायदा जो भी कुछ है वो सारा टोटल सब कुछ है, हिसाब किताब सारा उसका। तो ये देखिए नया ही है, ज़्यादा पुराना नहीं है, तो बहुत बुरा हाल है। मूर्खवाद, इसलिए मैं इनको मूर्ख कहता हूँ। अरे जो बने बनाए खेल को बिगाड़ दे, क्या उनको जायज़ कहते? आवाज़ में है दम, बंदे में है दम, तौर तरीकों में है दम। सन 2004 में मैंने टीवी पे प्रोग्राम दिया, मेरी डैशिंग डैशिंग पर्सनालिटी फिल्म स्टारों को मात देती थी, फिल्म स्टार्स को मात देती थी, या उनके सिमिलर थी, लुक लाइक बहुत बेहतरीन था। तो सफ़ेद दाढ़ी ये सब मैंने अभी किया है, और कुछ टाइम से तो मुझे क्लीन शेव रहना पसंद है बहुत ज़्यादा। लेकिन या तो मैं बहुत लेंथी हेयर और बहुत स्मार्ट लुक में रहता हूँ, डैशिंग पर्सनालिटी ड्यू टू स्क्रीन पर आना इसकी मीडिया। अब तो मैं सोशल मीडिया पे आ गया। सोशल मीडिया पे तो हम जैसे भी आएंगे काम मेहनत रखता है। ये मैंने बताया मूर्ख वर्णवादी, मूर्ख, महामूर्ख, धूर्त, नलायक, बदतमीज, बेहुदा वर्ण व्यवस्था के नलायक लोग नाना प्रकार के षड्यंत्रों की रचना करते हैं, जिसको मैं समय समय पर खुलासा करता रहा हूँ। वीडियोस बनाने के लिए बहुत बेहतरीन वॉइस एबिलिटी, बहुत ही बेहतरीन लाइट। अभी भी हाल ही में मैंने 250 रुपये का माइक और लिया है, वो भी कोई खास काम नहीं कर रहा है, उसने सारा एयर को ले लिया है। ये माइक से रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहा हूँ, इसमें एयर नहीं आएगी। कितना भी शोर हो रहा है यहाँ मेरे सराउंडिंग एरिया में, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, ये उस शोर को बहुत ही माइनर सिचुएशन में लेगा, लेकिन इससे सिर्फ मेरी आवाज़ ही आएगी। ये कंडेंसर माइक है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्वालिटी लाने के लिए बहुत सारे पापड़ बेले हैं, लेकिन मूर्ख वर्णवादी व्यवस्था के लोगों ने। अब तो मैं एक मामूली से मोबाइल से, जैसा कि आप देख रहे हो पिछले मुझे साल भर से लगभग, कि मैं इस मामूली से मोबाइल से ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। इसका कैप है वो फर्श पे पड़ा हुआ है, वो बड़ा डैमेज यहीं पे ही पड़ा हुआ है, और ये इससे मैं काम कर रहा हूँ। आपने मुझे देखा है लगातार, लाइक दिस मैं ऐसे करता रहता हूँ, आप देखते हैं। तो अब तो मैं एक मामूली से मोबाइल से काम कर रहा हूँ, और ये फ़ोन भी है और काम भी आता है। और जब इसमें वीडियो एडिटिंग होती है, एडिटिंग भी इसी से होती है, क्योंकि कंप्यूटर में एडिटिंग सॉफ्टवेयर इस समय नहीं है। हाँ, इस वाले में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट करी है। सॉफ्टवेयर भी हैं, इससे रिलेटेड अटैचमेंट्स भी हैं, बहुत कुछ। तो वो सब डैमेज हो गया, इसीलिए मैंने बोला 48,000 को 50,000 बोला, हालांकि उससे ज़्यादा का खर्च हो चुका है, 20-25 हज़ार रुपये और ऊपर खर्च हो चुका है इसमें अटैचमेंट्स में। तो वो सब डैमेज हो गया, इसीलिए मैंने बोला 48,000 को 50,000 बोला, हालांकि उससे ज़्यादा का खर्च हो चुका है, 20-25 हज़ार रुपये और ऊपर खर्च हो चुका है इसमें अटैचमेंट्स में।
तो ये बहुत सारी सिचुएशंस हैं जो हमारे लिए क्रिएट कर देता है मूर्ख वर्णवादी व्यवस्था के लिए। ये दरअसल यूँ कहते थे, आज 2004 में मैंने टीवी प्रोग्राम दिया था, विज्ञापन अखबार में प्रिंटेड है, कोई झुकला नहीं सकता, लाभ झुकलाना चाहिए होगी। और मूर्ख वर्णवादी व्यवस्था के लोगों ने मुझ पर एक फर्जी मुकदमा कायम किया जिसमें उन्होंने तू है थोड़ी है भाइयों, बुरा मत मानना, ये भाषा से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने अदालत में ऐसा बोला, अदालत में इस तरीके से नहीं बोला जाता, लेकिन उन मूर्खों ने वहाँ पे, क्योंकि उनके सारे काम होते हैं, बिगड़ते तो हमारे काम हैं, तो उनको तकलीफ है, तो उन्होंने कहा कि भाई ये बहुत ऊंचा है, इसको थोड़ा नीचे ला। तो ऊंचे तो हम हैं, क्योंकि हम हैं मूल निवासी भारतीय मूल आवाम से मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आपको सबको जय भीम कहता हूँ तहे दिल से। और बहुत सारी शब्द शैली आप मेरी सोशल मीडिया पे देखते होंगे, कई बार गूगल वॉइस टाइपिंग से करने पर वो बहुत सारा अजीब सी हो जाती है, मतलब उसमें मिस टाइपिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा, और इतना वक्त होता नहीं है, बहुत सारे काम करने होते हैं, हमेशा पेंडिंग रहते हैं, अभी भी 2-4 वीडियो मेरी पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो बहुत सारे काम हैं। इवन कई बार गंदे कपड़ों में, ये शर्ट आज तो साफ लग रही है, लेकिन कई बार मुझे गंदे कपड़ों में ही बिना दाढ़ी बढ़ाए इतनी दाढ़ी हो गई मेरी, और भागना पड़ता है, बहुत सेकंड्स का टाइम नहीं होता। तो लोग सोचते हैं कि मजाक में हो जाता है मीडिया एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम। आप शंभू जी को देखते हैं, क्या हालत रहती है उनकी, तो रेगुलर दौड़ भाग में, और वो एक दिन में 10 वीडियो करते हैं, मेरे तो एक महीने में 10 वीडियो भी बहुत मुश्किल से हो पाते हैं, वो एक दिन में 10 वीडियो करते हैं, तो बड़ा फर्क है ना, आकाश पाताल का फर्क आ जाता है। तो ये फर्क क्यों? क्योंकि मैं उपकरणों से मात खा रहा हूँ, मुझे ऐसा शौक नहीं है कि मैं घर पे रुकूँ और बैठा रहूँ और ये मैं थोड़ा धीरे धीरे काम करूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत फास्ट हूँ। मैं एक यूँ कहूँगा, बुरा नहीं मानेगा, यदि शंभू जी को ये बात पता लगती है तो वो बुरा ना माने, बहुत ज़्यादा तेज़ी में काम करता हूँ, बहुत फास्ट है, बहुत एक्टिविटी फास्ट है मेरी, स्मार्ट एक्टिविटी है, लेकिन उसको उपकरणों को ही ख़त्म कर दिया जाता है जिसके माध्यम से काम होना है। अब ये बेचारा मामूली मोबाइल है, इससे ही मुझे करना है। अब मैं क्लिप वाइज नहीं करता, फुल लेंथ ही, अभी 2-3 बार से मैं क्या करने लगा हूँ, फुल लेंथ ही डालने लगा हूँ, क्योंकि फिर वो पूरा प्रोग्राम ही रह जाता है, और प्रोग्राम में क्या फुल लेंथ डाल दी तो ये तो हो गया, चलो भी ठीक है, वीडियो तो कर दी है, तो उसको क्लिप वाइज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, पार्ट है उसमें, इंटरनल मेमोरी है, बहुत सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं, तो उपकरणों पर काम डिपेंड करता है। और मूर्ख मनुवादी वर्ण व्यवस्था वाले लोगों को ये हमारी टेक्निक, हमारे तौर तरीके, हमारी जीवन शैली, सबको वो कंट्रोल के उसको पता होता है कि इसने ये काम करना है। अब ये जब अब आप सोचोगे कंट्रोल कैसे करता है, भाई वही तो है जो हमारे हर कार्य में बाधा डालता है, वरना हमारा समाज तो है ही इतना दिग्गज समाज। क्या आप अपने बच्चे को अपने मनपसंद तरीके से एजुकेशन करा सकते हैं, या करा रहे हैं, या करा चुके हैं, या कराने वाले हैं, क्या करा पाएंगे? यही बात तो मैं कह रहा हूँ दोस्तों आपको, मैंने मेरे बच्चे वैसे स्कूलों में पढ़ाए जैसे स्कूलों में मैं पढ़ना चाहता था, लेकिन मैं तमाम उम्र नहीं पढ़ सका, लेकिन मेरे बच्चों को वो स्थिति मिल सकी क्योंकि मेरे फादर CPWD में गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर रहे हैं, उस वजह से अब पैसे का अच्छा हिसाब किताब रहा है, फादर का तो ठीक ठाक रहा है, हमारे लिए तो 100 रुपये बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए तो। और मेरे एक भाई ने तो अभी दम तोड़ दिया, आत्मदाह कर लिया, उसने मौत को गले लगा लिया, हालात और स्थितियों से तंग आकर के। इस हालात स्थिति किसने क्रिएट करी? मनुवाद ने। गुंडे पीछे लगे थे मनुवादी व्यवस्था के, लूटने खसोटने वाले, नोचने वाले, चील और गिद्धों की तरह। तो ऐसे महामूर्ख और धूर्तों से बचाने के लिए अपने परिवार को मुझे बड़ा समय लगाना पड़ता है। मैं परिवार पर स्थित नहीं रहता, लेकिन बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दीक्षा दे रखी है। मूर्ख वर्णवादी व्यवस्था वालों को के तौर तरीकों से हमें कैसे बचना है और कैसे अपने एजुकेशन को पूरा करना है, कैसे हमें अपने अच्छे मुकाम तक पहुंचना है, और कैसे मूर्खवादी वर्ण व्यवस्था वाले लोग धूर्त और मूर्खता का प्रयास करके। रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है मैंने तो बहुत सारी इनकी हरकतों को कैप्चर किया, क्योंकि बहुत मजबूरी पड़ती थानों में बहुत सारी एप्लीकेशन दी, लेकिन नहीं सुनी गई। अब आप सोचोगे तो व्यक्तिगत मुद्दों पे बात करता, अरे भाई मैं व्यक्तिगत मुद्दों की बात नहीं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ वर्ण व्यवस्था आपको कैसे तहस करती। अगर इतना ही अच्छा, इतना ही सब कुछ है, तो बाबा साहब को इतना संघर्ष क्यों करना पड़ा? बाबा साहब ने किसका क्या बिगाड़ दिया था? बाबा साहब को क्यों उन्होंने स्कूल में नहीं बैठने दिया? बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस, अरे बहुत कुछ है, बहुत सारी सच्चाइयाँ हैं, इसलिए अपनों का विरोध मत करो। और मैं कभी भी किसी भी बहुजन मीडिया एग्जीक्यूटिव का कोई रास्ता नहीं रोकता, मैं उसकी हौसला अफजाई करता हूँ, उसको तौर तरीके बताता हूँ, जितना मेरे पास है, जितना मैं जानता हूँ, उससे ज़्यादा उसको ये नहीं बता सकता, लेकिन जितना मैं जानता हूँ, जितना उपयोगी है, उसके लिए मैं उसको ज़रूर बता देता हूँ। ठीक है, अगर कोई मुझसे पूछता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें कुछ नहीं होता। ठीक है,
और सबको याद भी होगा, कभी किसी का रास्ता क्रॉस करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि मेरे एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल पर, सोशल मीडिया पर जो है उस पर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि भारत से वर्ण व्यवस्था और गरीबी, जातिवाद और गुंडागर्दी ये सब खत्म करना है। और इसके लिए हमें मानव एक समान भाव की यही पहचान वाली प्रक्रियाओं पर ध्यान देना होगा। वीडियो महज अभी लगभग ये 15 मिनट का हो चुका है, कुछ मिनट्स की इससे पिछली क्लिप है, दोनों को ऐड करके कुछ हो गया होगा लगभग 17-18 मिनट का, तो ये शायद थोड़ा और भी बड़ा हो सकता है वीडियो। मेरा चैनल भी आप लोग बहुत कम देखते हो भाई, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ चैनल ठीक है, वीडियो में वो क्या तुम्हें बताऊँ कि भाई मैं वीडियो भाई जायज़ मुद्दों पे तो डालता हूँ। समता सैनिक दल की 2 वीडियो मैंने डाली हैं, वो भी बहुजन महापुरुषों की पैरवी कर रहे हैं और वो भी बहुजन महापुरुषों की पैरवी कर रहे हैं। दोनों ही ग्रुप्स के मैंने दोनों वीडियो आपको फुल लेंथ डाली है और उसमें आप सारा मटेरियल देख सकते हो। उसमें उनके दिग्गजता का अनुभव है, उन्होंने शानदार कैडर दिया अपने बहुजन कम्युनिटी को, बहुत शानदार शब्दशैली में मैंने उसको व्हाट्सएप पे शेयर भी किया है, लेकिन देखते ही नहीं लोग। हमने एक बाबा साहेब का गाना बनाया जो 3 महीने में उपकरणों के अभाव में एडिट हुआ और उसको जब मैंने प्रेजेंटेशन किया तो उसको अभी तक मात्र शायद 1000 लोगों ने देखा, तो बड़ा दुख होता है 3-4 महीने में सिर्फ 1000 लोगों ने देखा उस गाने को। तो मैं साथियों इतना चाहता हूँ आपसे कि कम से कम आप काम की चीज़ तो देख लिया करो अपने। हम आपके लिए इतना कोशिश करते हैं कि 4-5 राज्यों में विचरण करता हूँ अभी भी आपके लिए। मैं अपनी पॉकेट से मैं अब एक गाना और फिर हमारा बनने जा रहा है और उस पर पिक्चराइजेशन भी होगा कुछ ही दिनों में, जल्दी ही मैं करूँगा उस पर, और पिक्चराइजेशन भी होगा और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी अभी हाल ही में होने वाली है उसकी। और एक गाना हम पहले करते थे जिसका मैंने आपको ब्यौरा दिया। तो साथियों मैं ये चाहता हूँ कि आप कम से कम अपने बहुजन महापुरुषों के विषय पर जो चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत की जा रही हैं उन पर गौर तो फरमा सकते हैं। वर्णवादी व्यवस्था वालों की बातों में रहोगे, मताधिकार का जवाब दे दो ना आप मुझे। मताधिकार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ने खत्म नहीं कर दिया, नहीं कर, क्या हम मोदी से इस्तीफा नहीं ले सकते? क्या हम मताधिकार को खत्म करने वाली मशीन को खत्म नहीं कर सकते? क्या बैलेट पेपर जो है उसको वो नहीं किया जाता, बूथ कैप्चरिंग वाला न्यूज़ नहीं आती थी क्या? तो ये सारी चीज़ें हैं कि क्या सीसीटीवी की ज़रूरत नहीं है थानों में? क्या सीसीटीवी की ज़रूरत नहीं है कोर्ट कचहरी में? क्या अभी रोहिणी कोर्ट में जो मुद्दा हुआ है, गोलियां मारी गई हैं, ये फर्जी केस है, एक्चुअल है, सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, जो भी है, अगर वहाँ सीसीटीवी फुटेज होती तो क्या ये सब पॉसिबल था? विद वाईफाई सीसीटीवी फुटेज होनी चाहिए और सुरक्षा कंट्रोल रूम हर जगह बनाने चाहिए जहाँ पे उनको कंट्रोल किया जाए, देखा जाए हालात और सिचुएशन को। पुलवामा हमला ऐसे ही हो गया, पुलवामा हमला, ये सब मिलीजुली इनकी प्लानिंग होती है, इनकी साजिशें होती है। तो जो दिग्गज लोग हैं जो बढ़िया काम कर लेते हैं, मेरे टू व्हीलर्स को भी डैमेज करने की हर समय कोशिश की जाती है, बहुत कुछ है भाई। तो ये मैं 15 साल पहले चला था तो इन्होंने मेरे को एक फर्जी मुकदमे में फंसा दिया, मेरे पारिवारिक स्थिति को तहस नहस कर दिया। उसमें ये मुझसे मुकदमा तो नहीं जीत सकते, अभी भी नहीं जीत सकते, मुकदमा कंटिन्यू नहीं जीत सकते, ये हारेंगे। इवन मुकदमा इन्होंने जानबूझ के ये आपके अपने लोगों की आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। ये इतने नालायक, बदतमीज, मूर्ख और धूर्त हैं, इसलिए मैं इनसे कहता हूँ। रही बात, मैं 5-6 साल से बहुजन मूवमेंट में आया हूँ, मैंने कभी इनसे घृणा नहीं करी और आज भी नहीं करता, लेकिन ये कभी बाज नहीं आते, ये तय है, ये फिक्स है, ये कभी बाज नहीं आते, यही मनुस्मृति है। तो साथियों मैंने ये बताया कि क्यों कहा जाता है इनको मूर्ख, क्यों है ये नालायक, क्यों है ये बेहुदा। आप ही के पैसे पर ये ऐश करते हैं और आप ही की मेहनत के दम पर इनकी जिंदगी चलती है और ये आप ही को तंग तबाह और बर्बाद करते हैं, आप ही के लोगों की हत्याएं करते हैं, आप ही के लोगों पर फर्जी मुकदमे लगाते हैं और खुद शासन और सत्ता में हैं। इस बात को आपने समझ लेना, मैं सही कह रहा हूँ बिल्कुल। मेहनत आपकी और फल ये भुगतते हैं कौन? वर्ण व्यवस्था वाले। तो बहुत सारी बातें मैंने आप सभी दिग्गजों से कही हैं और मैं इतना ही चाहूँगा हो सके तो ये वीडियो वायरल करे ना करे, पर समता सैनिक दल के 2 वीडियो मैंने डाले, प्लीज़ उन्हें वायरल करें। बाबा साहब का एक गाना है जो कि ईर्ष्या पर आधारित है, उस पर थोड़ा सा विचार फरमाएं। और बहुत सारे सब्जेक्ट में काम करने चाहूँ। बहुजन महापुरुषों पर मैं वेब सीरीज़ बना रहा हूँ और एक कैमरे का ट्रायल भी हो रहा है, वॉइस क्वालिटी का ट्रायल भी हो रहा है और इससे ये पता चल जाएगा कि वीडियो क्वालिटी और कैमरा क्वालिटी क्या आ रही है, तो उससे वीडियो क्वालिटी एंड वॉइस क्वालिटी क्या आ रही है। तो ये थोड़ा सा एक ट्रायल भी हो गया और एक वीडियो भी क्रिएट कर दिया है। तो मैं साथियों को ये बताना चाहता हूँ कि बहुत कोशिशें की हैं, पूरी ज़िंदगी खपाई है, मुझे राजनेता नहीं बनना,
राजनीति में मुझे बिल्कुल नहीं आना, राजनीति में हमारे बहन राखी बिरलान है, हमारे जो माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, और हमारे बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी राजनीति में एस्टेब्लिश्ड हैं, और अब इस समय वर्तमान में बहुत सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं, वो लोग सब आए राजनीति में। इन्वेस्टमेंट मैं करूँगा कैसे? जो मैं आज से 15 साल पहले वर्क प्रोसेसिंग कर रहा था अपनी इकोनॉमी को फाइन करने की, वह कोशिशें अभी भी कंटिन्यू हैं, और मैंने कुछ 5-6 प्रोडक्ट्स अपने हाथों से बनाए थे उस दौरान। उसके बाद फिर और कई प्रोडक्ट्स पर मैंने काम किया, और इसमें कुछ खाद्यान्न से रिलेटेड है, खाने पीने से रिलेटेड है, और कुछ जो है प्रोडक्ट्स रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाले हैं। इन पर मैंने अभी अपने बहुजन महापुरुषों से विचारधारा भी उनकी ली है और उन पर बात भी करी, और उन्होंने भी इस पर टिप्पणियाँ की हैं और जवाब दिया है कि हमें बहुजन व्यापार मंत्रालय बना रहा हूँ। मैंने बहुजन व्यापार मंत्रालय व्हाट्सएप एक ग्रुप बनाया है जिसमें मैं अपने प्रोडक्ट्स लेकर आ रहा हूँ बहुत ही जल्द। और फिलहाल तो मैं मीडिया एंड टेक्नोलॉजी का काम कर रहा हूँ। तो मीडिया एंड टेक्नोलॉजी में हमारा ये है कि मीडिया एंड टेक्नोलॉजी में हम बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं उपकरणों के माध्यम से। उपकरणों को कहने का मतलब है कि वर्ण व्यवस्था वालों को इतनी हिम्मत नहीं कि वो हमें रोक सकें। करना था जितना बर्बाद उन्होंने कर दिया, और आगे अगर वो कोशिश करेंगे तो बहुत सारे लोग एक्टिव हैं और वर्क प्रोसेसिंग चलती रहेगी और नहीं कर पाएंगे वो। मैं कुछ कहने जा रहा था कि इकोनॉमी तो कई प्रोडक्ट्स में बना लेता था अपने यहाँ से, और वो प्रोडक्ट अव्वल थे। मैं अगर आपको फ्री सैम्पलिंग दूँ या बहुत लो कॉस्ट पे भी आपको सैम्पलिंग दूँ, आप प्लीज़ उन्हें एक बार चेक जरूर करना और ये बताना कि वो प्रोडक्ट्स कैसे हैं। मैं कहता हूँ कि आप फेल नहीं कर पाएंगे उन प्रोडक्ट्स को। मैं दावा करता हूँ कम से कम 50-60 प्रोडक्ट्स मैं अपने हाथों से बना लेता हूँ, और सभी में महारत है। इसमें कम से कम 15-20 प्रोडक्ट्स खाने के हैं, और इसके अलावा रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल करने प्रोडक्ट्स हैं। तो इनके आधार पर मैं बात कर रहा हूँ 20,000 खरब करोड़ रुपए की, कि ये बहुत मामूली से रकम है। 85% मूल आवाम के लिए क्या क्या ये रकम है? काफ़ी रकम है? आई थिंक कि नहीं। तो एक व्यक्ति के लोग खैर बहुत है, लेकिन पूरे बहुजन समाज की मैं बात कर रहा हूँ। तो 85% का मूल निवासी समाज को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश है। बस सर तो बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज और अपनी स्ट्रीम मीडिया को स्टैब्लिश करना है अपने बहुजन महापुरुषों की जो विचारधारा पर काम करते हुए। जैसे वो अपने हिंदू देवी देवताओं के आधार पर, धर्म के आधार पर हजारों चैनल उनके बने हुए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उनको। बहन कुमारी मायावती की जो मूर्तियां लगा दी थी उनका ऑब्जेक्शन सबको है। मैं तो नहीं मानता इसको कोई ऑब्जेक्शन। बहन जी ने इतने सारे काम किए अपने शासनकाल में, और अब बहन जी फिर आ गई, और यदि बहन जी भारत की प्रधानमंत्री बन गई तो और बेहतर होगा। और अपने चाय पानी रोक कर तिल पैसा, जो छोटा मोटा पैसा बहुजन समाज से मैंने जो अपना ये वीडियो प्रोसेसिंग के काम से ऑब्जर्व किया है, उससे ही मैं बहुजन महापुरुषों का भी एक साथी करतार बहुत जी उनसे बात हुई है, और वो उनके साथ ही हम गाना रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। वही गाने की मैं बात बता चुका हूँ, उसी को पिक्चराइज भी करेंगे जल्द ही, और आपके सामने जल्दी 10-15 दिन के अंदर ये गाना होगा, और इस पर काम होने जा रहा है साथियों। मैं समझता हूँ कि उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को वायरल करेंगे और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। रेड कलर के बटन अक्षरों में लिखा हुआ है, रेड कलर के अंग्रेजी के अक्षरों में लिखा होता है सब्सक्राइब पर एक बार क्लिक कर दो, वो ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब सब्सक्राइब लिखा हुआ है, ऐड हो गया, सब्सक्राइब आप कर चुके हैं, आप दोबारा क्लिक मत करना, नहीं सब्सक्राइब हो जाता है। उसके बाद में बेल आइकन होता है, यानी घंटी का निशान होता है, उसको एक बार क्लिक कर दीजिए, तो वो ब्लैक कलर की जो बेल आइकन होता है वो उसको प्रेस करेंगे, एक बार क्लिक करेंगे तो वो आपको सारे वीडियोस हमारे अपडेट्स मिलेंगे। मैं संत रविदास मंदिर का ब्राह्मणीकरण कर रहे हैं लोग, सदियों से कर रहे हैं, लेकिन संत रविदास मंदिर का जो निर्माण हुआ रेवाड़ी में, हमारे हंसराज चौधरी जी ने अपने अथक प्रयासों से किया है, और उन्होंने मनुवादी ताकतों का भी इसमें इस्तेमाल किया है। तो मेरे कहने का मतलब है कि उन्होंने उसका ब्राह्मणीकरण कर दिया, तब जाके वो सहयोग मिला। वहाँ भी 1-2 करोड़ रुपया और लगेगा। वीडियो 40-43 मिनट का है, मैंने पूरे एक फुल लेंथ लगा दी है। वहाँ पे क्लिप वाइज लगाने का मेरे पास समय नहीं होता क्योंकि डाटा बहुत सारा हो जाता है, लेकिन जो भी है वो आपके सामने जो प्रस्तुत किया है, 43 मिनट बहुत बड़े नहीं है। आप वीडियो को देखिए और उसमें ये जानिए, और वहाँ पर जाइए और अपना जो भी आप सहयोग कर सकते हैं कीजिए। तो कुल मिलाकर के मैं इतना ही कह रहा हूँ कि अपनी बहुजन प्रणाली को हमको आर्थिक स्थिति पर मजबूत बनाना है। ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, एक समाज का काम नहीं है, एक आदमी का काम नहीं है। 6,743 जातियों में बटे हुए पूरे समाज के लिए दिग्गजता के साथ काम कर रहा है पूरा बहुजन मूवमेंट्स, बहुजन कैडर देने वाले।
ये सभी दिग्गज लोग हैं। करतार बहुत जी एक बहुत ही अच्छा चिंतन करते हैं बहुजन समाज को लेकर, उसी प्रकार से वो उसकी कविताओं की रचना कर पाते हैं और आपके सामने प्रस्तुत करते हैं मीडिया के माध्यम से। आप लोग मेरा चैनल ही देखते हैं, सैकड़ों वीडियो उनकी पड़ी हुई है मेरे चैनल पर, करतार बहुत जी, कवि करतार बहुत जी के एंटी क्राइम न्यूज चैनल पर आप देख सकते हैं कवि करतार बहुत जी, हिंदी में लिखिए, अंग्रेजी में लिखिए यूट्यूब के सर्च बार पर जाकर, और वहाँ वो वीडियो उनकी आपको मिल जाएगी। मैक्सिमम वीडियोस उनको जब आप देखेंगे तो बहुत अच्छा व्याख्या उन्होंने दी हुई है अपने बहुजन महापुरुषों को लेकर। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा आपसे कि मैं बहुत सारे काम करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हमारी पूरी बहुजन लोगों की जो आर्थिक व्यवस्था को मनुवादियों ने कंट्रोल किया, अपने हिसाब से डील किया, ऑपरेट किया हुआ है, उस पर नियंत्रण बनाया जा सके, मानव व्यवस्था पर नियंत्रण बनाया जा सके कि बस बहुत परेशान कर लिया और अब इससे ज्यादा अगर तू परेशान करेगा तो परेशान हो जाएगा, इसलिए सावधान। मैं जब घर से निकलता हूँ, क्योंकि मेरे वीडियोस को सोशल मीडिया पे इस तरह की लैंग्वेज, उस तरह के प्रेजेंटेशन में करता हूँ, तो उन लोगों मूर्ख वर्णवादी व्यवस्था के लोगों को मेरे विषय मालूम होता है, उन्हें मेरा बाइक नंबर मालूम है, उन्हें मेरे तौर तरीके मालूम है, उनको मेरे ड्रेस सेंस मालूम है, उन्हें सब कुछ मालूम है, तो वो इसकी बदौलत मेरे को परेशान करने की कोशिश करते हैं और मुझ पर फब्तियाँ कसते हैं। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, बहुत रोका है, बहुत परेशान किया है, और जो तुमने मेरा छीना है मैं तुमसे वापस छीन लूंगा, वापस ले लूंगा। इस भय से मूर्ख वर्णवादी व्यवस्था के लोग मेरे पूरे समाज को तहस नहस करने लगे हुए हैं, और वो ये चाहते हैं कि इन्होंने मेरे पे एक फर्जी मुकदमा कायम किया, बदले में मैंने एक ऐसी चीज कर डाली कि इनको मिर्चें लग गई, भयानक मिर्चें लग गई। तो उनसे चिढ़ के इन्होंने बहुत भयानक प्रोसेस खेला और उसमें मेरे परिवार के 2 लोगों ने आत्मदाह कर डाला, लेकिन इनकी दाल फिर भी नहीं गली मूर्ख मनुवादी व्यवस्था के लोगों की। और मैं इन्हें चैलेंज करता हूँ, चुनौती देता हूँ, सावधान। 85% की संख्या में हैं हम पूरे भारत में। ये मैं पहनता ब्लैक ही, लेकिन या ब्राउन, ये 2 कलर हैं, इसमें ये कोई सिचुएशन नहीं, कितनी गंदी पड़ी हुई, मेरे पास में समय नहीं है इनको वॉश करने के लिए। अगर मैं इनको समय दूंगा तो मैं अपना वो काम नहीं कर पाऊंगा जिसको मैं कर रहा हूँ। तो ये मैं पहनता ब्लैक ही, ये मैंने कोई इसकी वजह से नहीं पहना है कि कोई शुभ है या अशुभ है, ये बस बाई चांस मेरे पास ये एक शर्ट साफ पड़ी है, कमरे में 4-5 शर्ट वो पड़ी है, मैं चाहूँ तो कैमरा घुमा के दिखा दूँ आपको, लेकिन वो सब थोड़ा सा गंदी हो रही है, इससे मैं अच्छी लगेगी और बार बार एक ड्रेस में मैं आ जाता हूँ आपके सामने। तो मैं साथियों सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इन्होंने मेरा बहुत कुछ बिगाड़ दिया, बहुत कुछ तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आप अपनी बहुजन कम्युनिटी को, अपने बहुजन मीडिया एग्जीक्यूटिव को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाएं। प्लीज वीडियोस देख लिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब ना करें, वीडियो को वायरल भी करें। और मैं कहता हूँ, मैं आपके सामने ऐसा मटेरियल लाता हूँ, मैं व्यक्तिगत मुद्दे छोड़ दूँ मेरे, जैसे मान लेते हो अगर आपको लगता है ये मेरा व्यक्तिगत मुद्दा है तो इसको छोड़ दो, कोई बात नहीं, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ समता सैनिक दल के वीडियोस हैं, 2 हैं, संत रविदास मंदिर के का मुद्दा है, वो वीडियो मैंने आपको दिखाई है, हरियाणा के रेवाड़ी की, वो हंसराज चौधरी जी की वीडियो, वो उसमें पूरी बयानबाजी वो कर रहे हैं, उस मंदिर उन्होंने कैसे बनाया, कैसे कैसे उनको सपोर्ट मिला, वो सारा मैंने उसमें डाला है, कोई भी अंश मैंने उसका काटा नहीं है। कुछ अंश उसके मनुवादी समर्थन में भी जाते हैं, लेकिन गांधी ने कहा हरिजन, हम कोई दलित वलित नहीं है, हम कोई हरिजन नहीं है, हमें यहाँ रुमाल दे दिए गए जिसपे हरि लिखा है, इसका मतलब हम वर्ण व्यवस्था के गुलाम हैं? नहीं, हम किसी के भी गुलाम नहीं। आप हम सभी हाथों से काम करते हैं और आपस में एक दूसरे का छोटा मोटा सहयोग करते भी हैं, तो वह समाजव्यापी कार्यों में है, और वह सब वह सहयोग जो है, मैं भी जो भी कर रहा हूँ वह भी समाजव्यापी है, आप जो भी कर रहे हैं वह भी समाजव्यापी है। आप किसी भवन का निर्माण करते हैं, किसी मंदिर का निर्माण करते हैं, किसी स्कूल का निर्माण करते हैं, किसी विद्यालय का निर्माण करते हैं, तो ये सब समाजव्यापी हो गया ना। तो ऐसे बहुत सारे कामों में हमारा पूरा बहुजन समाज एक तरीके से एक सिरे से लगा हुआ है सदियों से और अब तक लगातार। तो मेरी इतनी रिक्वेस्ट है साथियों, बस और बस कि आप वर्णवादी व्यवस्था को मजबूत बनाने के बजाय आप अपनी बहुजन व्यवस्था को मजबूत बनाइए। तौर तरीका मेरे पास है, मैं लेके आ रहा हूँ आपके सामने बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलाज, बहुत सारे ऐसे तौर तरीके जिससे वर्ण व्यवस्था की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी और अब आप अपने ही बहुजन कम्युनिटी के बहुत सारे काम करेंगे और बनेंगे रईस, जय भीम, जय भारत, जय श्री राम। मैं बताऊंगा कैसे, कौन, बहुत सारे तौर तरीके मैं करके ही दिखाऊंगा आपको, बताऊंगा भी क्या, सारे रिजल्ट आपके सामने। बहुजन व्यापार मंत्रालय नामक ग्रुप बनाया जिसमें हाथी का सिंबल मैंने दिया हुआ है, बीच में एक वो जो सोशल इमोजीज होती है
उसमें उसको मैंने लगाया है, उस पर हाथी का एक चिन्ह है। ये सब मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि अपने बहुजन समाज को मजबूत बनाने के लिए मैं अथक प्रयास कर रहा हूँ। इसमें मुझे आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। दान चंदे में मेरा इतना यकीन नहीं है। मोदी जैसे लोग दान चंदा ले रहे हैं तो हमारी मेरी तो औकात ही क्या है, लेकिन फिर भी दान चंदे की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन सिर्फ जायज़ इतना करें, वीडियोस को देख लें, शेयर करें, और जो प्रोडक्ट्स मैं बनाऊं और उनको अगर आपको लगते हैं वो जायज़ हैं, उचित हैं, उनको बढ़िया टेक्नोलॉजी से बढ़िया तौर तरीक़ों से बनाए गए और वो प्रोडक्ट अव्वल दर्जे के हैं, तो जो प्रोडक्ट आप मनुवादियों से 20 रुपये का खरीदते हैं वो मैं आपको 10 रुपये में, 15 रुपये में या 18 रुपये में दूंगा। आपको कहीं ना कहीं फायदा पड़ा और उससे लाभ हुए पैसे से मैं आपके लिए बहुत सारे बहुजन ऐसे रोजगार के ऐसे रास्ते खोल दूंगा कि आप कहेंगे वाह क्या बात है। तो आपकी वर्ण व्यवस्था में कोई वो नहीं रह जाएगी, वर्ण व्यवस्था का कोई दबाव नहीं रह जाएगा, सारा खत्म हो जाएगा। उनकी वर्ण व्यवस्था की हुकूमत वर्तमान में भी है, आर्थिक आज़ादी नहीं है हमारे पास में। क्या आप आपके बच्चों को आपके मनपसंद स्कूलों में पढ़ा रहे हैं? क्या आपके बच्चे आपके हिसाब से मनपसंद एजुकेशन ले पा रहे हैं क्या? और यदि आप इस बात का हाँ करते तो आप अपने बच्चों से पूछिए क्या वो उस एजुकेशन को ले पा रहे हैं? मैं इस काम को भी आपको करके दिखाऊंगा। तो फिलहाल इतना ही। और जो वर्ण व्यवस्था वाले हैं तुम लोग चिढ़ो मत, मैंने तुम्हारी बुराई नहीं करी, तुम्हारी सच्चाई बताइए। तुम अगर हमारे काम में बिगाड़ो तो आज भारत सोने की चिड़िया बन जाता दोबारा से। सम्राट अशोक के काल में तो था ही, फिर बन जाएगा। और बिना बात के इतना चिढ़ना, अरे हमने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है, उखाड़ा है, तो इसलिए ये ईर्ष्याबाजी बंद करके जी और जीने दो वाले फलसफे पे आओ। रही बात जो मनुवादी वर्ण व्यवस्था के लोगों ने मेरा बिगाड़ा वो मैं अपना दोबारा ठीक से रिमेंटेन कर दूंगा, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है। सिर्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है, हकीकत है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, मैं नहीं जानता मैंने क्या सही बोला है क्या गलत बोला है, सब आपके ऊपर छोड़ता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। एंटी क्राइम न्यूज चैनल पर आप देख रहे हैं मीडिया एग्जीक्यूटिव फ्रीलांस न्यूज रिपोर्टर नंदकिशोर बौद्ध को। फिल्म मीडिया के लिए, मीडिया एग्जीक्यूटिव के लिए। दरअसल मैं एक वारदात आपको बताना चाहता हूँ। ये था नोएडा सेक्टर 6, अगस्त 2020, और लॉकडाउन के कुछ बाद एक बहुत ही बड़ा लॉकडाउन लगा था भारत में। और दोबारा भी कोई छोटा लॉकडाउन नहीं था, लेकिन जो पूरा ही ब्लॉकिंग था माहौल। उसके बाद जब लॉकडाउन रीओपन हुआ, मतलब लॉकडाउन खत्म हुआ, उसके बाद जब नोएडा सेक्टर 6 और 8 के कर्मचारियों ने, सफाई कर्मचारियों के खिलाफ भीषण बाउंसर्स द्वारा क्राइम किया गया। और ये लोग थे जो सफाई कर्मचारियों की जो मेहनत की कमाई है उस पर डाका डाले हुए थे। जिस कंपनी ने इनकी कमाई को, इन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल किया हुआ था, से संबंधित मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूँ। और ये उससे रिलेटेड वीडियोस को उन्होंने डैमेज करवा दिया। वहाँ मेरा एक मोबाइल भी डैमेज हो गया था, बहुत कुछ हुआ। और यहाँ पुलिस का भी एक रवैया जो है सफाई कर्मचारियों के हक में नहीं था, जो कि ये गलत है। पुलिस और प्रशासन को गरीबों पर, बेबसों पर, जो अपने हाथों से मेहनत करते हैं, रोज़गार करते हैं, उन पर दया करनी चाहिए, उनके ऊपर, उनके प्रति सद्भावना रखनी चाहिए। लेकिन पुलिस ने इनके ऊपर लाठी चार्ज किया और डर के मारे कुछ लोग वहाँ नाले वगैरह में, कुछ महिलाएं भी गिर गई। क्या वे महिलाएं नहीं थी? क्या इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? से रिलेटेड वीडियोस मेरे पास में पड़े हुए हैं। और बहरहाल इतना ही। मनुवादी व्यवस्था किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से खेलती है, बहरहाल इतना ही। मीडिया एग्जीक्यूटिव नंदकिशोर बौद्ध ने वीडियो ट्रायल भी बताया। संविधान एंटी क्राइम न्यूज चैनल से मीडिया एग्जीक्यूटिव फ्रीलांस न्यूज रिपोर्टर नंदकिशोर बौद्ध आपके सामने। दरअसल क्या है, कभी कभी दुश्मन से भी हमें लाभ हो जाता है जाने अनजाने में। ये एक अलग मैटर है कि हम इस चीज को समझ नहीं पाते। सम्मुख शत्रु, गुप्त शत्रु, सभी प्रकार के शत्रु सभी के जीवन में होते हैं, होने तो नहीं चाहिए। प्रकृति ने ये जीवन हमें इसलिए नहीं दिया कि हम जीवन की प्रक्रियाओं का सदुपयोग न समझ सके। मामला थोड़ा डिफिकल्ट है। भगवान है नहीं है, चमत्कारी शक्तियां, ये सब क्या है? आई थिंक संत पेरियार जी के
जो विचार हैं उसके अनुसार भगवान नहीं है, और वास्तविक तौर पर भगवान है भी नहीं है। केवल एक झूठा विश्वास है जो अंधविश्वास की ओर ले जाता है। कुछ क्रूर लोगों ने इसकी रचना की है भगवान की। बहरहाल इस मुद्दे को यहीं क्लोज करते हैं और अगले मुद्दे पर आते हैं। दरअसल मैं कैमरे का ट्रायल ले रहा हूँ। एक्टिंग 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 करना है मुझको, एक्टिंग करना है। ओके, यस। जब भीम जब जसुधा। जाना तुम्हारे प्यार में शैतान बन गया हूँ, क्या क्या बनना चाहा था, बेईमान बन गया हूँ। जाना जाना तुम्हारे प्यार में। खैर, फन है, किया है, मजाक मस्ती एटसेट्रा एटसेट्रा। मूर्ख विपक्ष, मूर्ख व्यवस्था के लोग, ब्राह्मण ब्राह्मण को ऐसी क्या बीमारी है कि वो SC के खाने पीने चलने और हर चीज से खाता है? क्या कभी हमने इस पे सोचा? जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है वो इतनी मूर्खता भरी क्यों है? चलिए, कैमरे का तो इंतजाम हो गया, सिस्टम भी समझ में आ रहा है, लाइट भी समझ में आ रही है, कैमरा भी समझ में आ रहा है। करते हैं बाद में। Hello friends,